आज हम बात करेंगे नवार्न मंत्र और वसंत ऋतु, ऐम बीज मंत्र और वसंत ऋतु, सरस्वती मां और वसंत ऋतु। और उसी के साथ में मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस करूंगा कि क्लीम बीज मंत्र का ऐम बीज मंत्र से क्या संबंध है। वैसे तो क्लीम बीज मंत्र की बहुत सारी बातें हमें करनी है, पर आज मैं क्लीम बीज मंत्र को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि हम बात वसंत ऋतु की कर रहे हैं, हम बात रिजुवनेशन की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वह वसंत ऋतु जो पेड़ पौधों में रस भरती है, धीमी धीमी खुशबू हवा में आती है, एक बहुत सुहावना मौसम आ जाता है और वहीं पे वसंत पंचमी आती है और उसी समय सरस्वती मां की पूजा होती है और उसके बाद में रति महोत्सव यानी होली भी आती है। आनंद का स्वरूप है वसंत ऋतु। जब आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, जब आपके जीवन में भय, इनसिक्योरिटी, परेशानियां आ जाती हैं, जब आपके जीवन में ब्रेन फॉग आ जाती है, जब आपके जीवन में कठिनाइयां, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसमें आप अकेले पड़ जाते हो, जब आपके जीवन में एक परेशानियों का व्यूह आपके मानसिक तल पर ब्लॉकेजेस देता है, तो उसी तरह से हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस भी जो हैं वो क्रिएट होते हैं। धन से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, या जॉब में स्ट्रेस होना, या किसी और तरह की समस्या, प्रेम बाधा, या कोई भी ऐसी समस्या जब आती है तब व्यक्ति ब्लॉक हो जाता है। तब व्यक्ति अपने आप की थॉट्स में, अपने ही अंदर ऊहापोह में आ जाता है। तब व्यक्ति घमंड, अहंकार या फिर ऐसी किसी स्थिति में आ जाता है, या फिर वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या उसके अंदर आ जाती है जिसके कारण उसका इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसके कारण कार्मिक स्ट्रक्चर्स भी हैं, एक कार्मिक लूप ट्रैप है हमारा। कोई भी जीवन में आपको खुशी या दुख देने नहीं आता, वह अपना काम करने आता है। ठीक, अब आज हम बात कर रहे हैं वसंत ऋतु। वसंत ऋतु कैसे सरस्वती मां का प्रतिनिधित्व करती है, कैसे क्लीम बीज मंत्र, वह ऐम बीज मंत्र, ह्रीम बीज मंत्र और क्लीम बीज मंत्र मिलके वह वसंत ऋतु, द पावर ऑफ रिजुवनेशन आपके अंदर लाती हैं। वही सरस्वती देवी जो सत्यलोक में निवास करती हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, वही सौंदर्य की भी देवी हैं। और वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। वसंत ऋतु के अंदर पेड़ पौधे, मुरझाए हुए पेड़ पौधे, जो शीत, जो आपकी ठंड है उसके कारण जो वो मुरझा गए थे, उनके अंदर जो है रस नहीं थे, अब उनके अंदर रस आना शुरू हो जाता है। पतझड़ के बाद एक ऋतु आती है जो कि उनको नव जीवन देती है। और वैसे ही आपके अंदर जब ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तब नवार्न मंत्र वही पावर ऑफ रिजुवनेशन वसंत ऋतु आपके अंदर क्रिएट करता है। जहां पेड़ पौधों में रस भरते हैं वहीं आपके अंदर भी रसों का परिवर्तन होता है। सूर्य अपनी गति चेंज कर देता है, दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, सूर्य की प्रेजेंस बड़ी होनी शुरू हो जाती है और उसी समय जो है होली आती है, रंगों का उत्सव, आनंद का उत्सव। तो इसका संबंध ऐम बीज मंत्र, जब आप बहुत परेशान हो, स्ट्रेस हो, या फिर किन्हीं कारणों से आपकी इमेजिनेटिव पावर ब्लॉक हो गई है, तो ऐम बीज मंत्र उस ब्लॉकेजेस को खोलता है। ऐम बीज मंत्र उन ब्लॉकेजेस को खोलकर आपको सत्य का ज्ञान देता है। मैंने कहा सरस्वती सत्य लोक में निवास करने वाली हैं, सत्य की देवी हैं, और उसी के साथ में वो सौंदर्य की भी देवी हैं। इसीलिए वसंत ऋतु से उनका बहुत गहरा संबंध है और ऐम बीज मंत्र का वसंत ऋतु से बहुत गहरा संबंध है। डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, रात रात भर जागना, रात रात भर उसी थॉट में, उसी थॉट के लूप में फंसे रहना, वो ही हमारी इमेजिनेटिव पावर को ब्लॉक करता है। और नवार्न मंत्र, इसमें ऐम बीज मंत्र आपकी उन ब्लॉकेजेस को खोलकर आपको रिजुवनेट करके आपको नई जगह सोचने और नई जगह आपको अपनी एनर्जी लगाने में हेल्प करता है। क्लीम बीज मंत्र कामदेव का बीज मंत्र है।
ऐम बीज मंत्र सरस्वती का बीज मंत्र है, परंतु क्या इस वसंत ऋतु का कामदेव से कोई संबंध है? कामदेव को वसंत ऋतु का मित्र माना जाता है। जब वसंत ऋतु आती है तब कामदेव और रति का मिलन होता है और वह उत्सव के रूप में होली का रूप हमारा मनाया जाता है, जिसमें हम होलिका दहन करते हैं, परंतु उसके साथ में रति महोत्सव भी होली को माना जाता है और उसमें हम रंग खेलते हैं, खुशबू भरे रंग, गुलाल खेलते हैं और वह उत्सव माना जाता है। वही उत्सव आपके जीवन में भी आ सकता है अगर आप ब्लॉकेजेस में हो, अगर आपके जीवन में बहुत समस्या है, अगर आपकी इमेजिनेटिव पावर ब्लॉक हो गई है, अगर आपको यह लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वसंत ऋतु को इनवाइट कीजिए, ऐम बीज मंत्र को जाप कीजिए। जब आप ऐम ह्रीम क्लीम करते हो तो वह ऊर्जा ही आपके अंदर क्रिएट होती है। राग वसंत को रागों का राजा माना जाता है। कहते हैं ओरे साथी सब बने बाराती, दूल्हा राग बसंत। तो राग और रस यह आपके अंदर रिजवनेट होने शुरू होते हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? ज्ञान, ऊर्जा और काम, ये तीनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब रिजवनेशन आती है तो आपके अंदर रस भी परिवर्तित होते हैं, तो आपके अंदर की ऊर्जा जो है वो नवार्न में आती है। नई जगह ऊर्जा लगाने के लिए आप तैयार रहते हैं, नई जगह ऊर्जा आप अपनी पुट इन करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सपोज इट किसी जगह पे आप धनहीनता में आ गए हो। अब वो धनहीनता आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस ला रही है, उनको क्लियर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। और कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी समस्या आ गई है, तो आपको उस स्थिति को काउंटर करने के लिए आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए। वसंत ऋतु धैर्य, उत्सव और खुशी का, आनंद का प्रतीक है। सभी ब्लॉकेजेस खुलती हैं जब आप नवार्न मंत्र करते हो। जब सरस्वती सौंदर्य का प्रतीक हैं, तब क्या ऐम बीज मंत्र आपको आंतरिक सौंदर्य नहीं देगा? क्या वह ऊर्जा आपके अंदर वह कार्य नहीं करेगी जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सके? आपकी बुद्धि को जागृत नहीं करेगी? आपके नॉलेज तत्व को जागृत नहीं करेगी? और क्या वही वसंत ऋतु जो आनंद बन के आपके अंदर उत्सव बन के, आपका आंतरिक उत्सव बन के वह ऊर्जा जब बनेगी, तब क्या आप सभी कठिनाइयों, सभी परिस्थितियों को पार नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। नवार्न मंत्र के अंदर ऐम का संबंध क्लीम से इस तरह से है कि क्लीम आपकी काम इच्छा को बढ़ाता भी है। आपके अंदर जो काम यानी डिजायर, उसको बढ़ाता है और ऐम बीज मंत्र आपको सही डिजायर का ज्ञान देता है। ह्रीम बीज मंत्र वह ऊर्जा बनता है। तो सरस्वती का वसंत ऋतु के साथ बहुत गहरा संबंध है। और वसंत पंचमी को ही सरस्वती की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उसी दिन स्टार्ट होता है ज्ञान का एक नया सफर। यह तो वर्तुल है, कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, आप वही रहोगे। केवल आपकी ऊर्जा परिवर्तित होगी, आप वही रहोगे, आपका थॉट वही रहेगा, केवल आपकी ऊर्जा परिवर्तित होगी। और वह जब ऊर्जा परिवर्तित होगी, तब आपकी इमेजिनेटिव पावर में, आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपके अंदर की समझने, सोचने की शक्ति में बदलाव आता है। आप किसी चीज को कैसे ले रहे हो और कैसे डिलीवर कर रहे हो, इसमें बदलाव आता है। इच्छा, कामना, वासना, ये तीन चीजें हैं, ये तीन तल हैं काम के। इच्छा, कामना और वासना। यदि वह इच्छा है तो बहुत अच्छा, अगर वह कामना बन गई है, दैट इज ऑल्सो गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके दिमाग में वो चीज स्थिर हो गई है। और जब वो वासना बन जाए, तब वह क्लीम का ही नेगेटिव इफेक्ट है। उसी कामदेव के 5 बाण, जिसमें मारण भी है, जृंभण भी है, वही बात करेंगे हम, वो आने वाले टाइम में क्लीम के बीच में बात करेंगे। वो ही काम के जो तीर हैं जो आप तक चलते हैं, यदि आपका बुद्धि का बैलेंस नहीं है, अगर आपके पास बुद्धि का बैलेंस नहीं है, तो वह, अगर आपकी बुद्धि नेगेटिविटी में जा रही है, तो वह
इच्छा ही वासना का रूप ले लेती है और वह वासना केवल 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 डिस्ट्रक्शन करती है। तो जब आप नवार्ण मंत्र करते हो तो आपके अंदर वसंत ऋतु का उत्सव, वसंत ऋतु का प्रभाव आपके अंदर आता है, तो फिर आप एक नई इच्छा के साथ जागृत होकर, बुद्धि जागृत करके, अपनी अग्नि का प्रयोग करके आप उसे प्रयोग करते हो। तो कामदेव का संबंध लक्ष्मी का बेटा, विष्णु लक्ष्मी का बेटा, शरारती है ना, और सरस्वती गंभीर बुद्धि तत्व। तो वह जब आप अपने काम ऊर्जा पर कंट्रोल करना शुरू कर लेते हो, जब वही काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन आपके अंदर होता है, जब वही ऊर्जाएं आपके अंदर अव्यवस्थित जो पहले थी अब व्यवस्थित होने लगती हैं, तो आपकी सारी एनर्जीज चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हो। अगर रिश्ता खराब है तो उसको ठीक कर सकते हो, अगर प्रेम कम है तो बढ़ा सकते हो, आपके जीवन में अगर आनंद की कमी है तो आप उसे बढ़ा सकते हो। अब फ्रस्ट्रेशन, एंगर और ये सब चीजें जब आपके अंदर घर कर जाती हैं, तब गलत रस जब आपके अंदर बनते हैं, तो वह वसंत रूपी तत्व आपके अंदर से क्षीण होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। और नवार्ण मंत्र उसी ऊर्जा को वापस रिजुवनेट करता है। और वसंत ऋतु आते ही प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, सत्य का ज्ञान, यह सब आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। आपको सेल्फ लव आ जाता है। आपको दूसरे व्यक्ति के साथ जितनी भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो भी कुछ है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको ज्ञान आ जाता है। और जिसको ज्ञान आ गया उसको सब आ गया। जिसको स्थिति परिस्थिति का ज्ञान आ गया उसको सब आ गया। और बुद्धि बेसिक तत्व है। तो आपके जीवन में भी अगर वसंत ऋतु की कमी है, आनंद की कमी है, उत्सव की कमी है, तो नवार्ण मंत्र कीजिए। आपके जीवन में अगर धनहीनता है तो नवार्ण मंत्र कीजिए। अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो नवार्ण मंत्र कीजिए। आपके जीवन में कोई भी कारण से ब्लॉकेजेस आ गई हैं, या फिर कोई भी कारण से आप हतोत्साहित हो गए हो, तो नवार्ण मंत्र कीजिए। कामदेव आपको ब्लेस करेंगे काम ऊर्जा के रूप में। यहां काम ऊर्जा का केवल मतलब वो नहीं है जो बोला जाता है। यहां काम ऊर्जा का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि का आपके अंदर आपका जो वाई शुड आई और व्हाट आई एम, व्हाट आई वांट, यह तत्व जब आपके अंदर जागृत हो गया और आपने एनालिटिकली उसे समझ लिया, तो आपके जीवन की कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। इसलिए उठो, जागो और नवार्ण मंत्र करो। वही वसंत ऋतु आपके अंदर जागृत होगी। वही वसंत ऋतु उत्सव रूप में, आपके आनंद के रूप में, ऊर्जा के रूप में आपके अंदर व्यवस्थित होगी। वही सरस्वती सौंदर्य की देवी हंसवाहिनी, वही कामदेव जो क्लीम बीज मंत्र के रूप में 5 बाण देते हैं, काम की 64 कलाएं, वही आपके अंदर जागृत होंगी। वही आपके अंदर इच्छा, कामना और वासना को समझने का फर्क समझ में आएगा। वही आपके अंदर ऊर्जा के इल्यूजन्स खत्म होंगे। वही आपके अंदर नए रस बनते हुए जीवन एक उत्सव की तरह जीने के लिए आपके अंदर एनालिटिकल पावर आपको देगा ऐम बीज मंत्र और क्लीम बीज मंत्र। सरस्वती देवी वह देवी हैं जो कि आपको सब कुछ दे सकती हैं, क्योंकि सब कुछ बुद्धि से ही आता है और इच्छा से ही आता है। और कामदेव वह शक्ति हैं जो आपको पृथ्वी तत्व बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मैंने पहले एक बार बात की है कि कोई भी तत्व स्वयं से काम नहीं कर पाता। अग्नि अपना कार्य नहीं कर पाती, जल अपना कार्य नहीं कर पाता और पृथ्वी अपना कार्य नहीं कर पाता। उसका कहीं ना कहीं संबंध जो है वो किससे है? आकाश से।
क्योंकि आकाश ही है जो ब्लैंकनेस है और जो साथ चलता है। आकाश के बिना पृथ्वी का कोई महत्व नहीं है, आकाश के बिना अग्नि का कोई महत्व नहीं है, आकाश के बिना जल का कोई महत्व नहीं है। कोई भी तत्व आपके अंदर जब जागृत होकर कोई कार्य करता है तब आकाश ही उसका साथ देता है। तो जिसने अपने आंतरिक तत्व को पढ़ना शुरू कर दिया और जिसने अपने आकाश को समझना शुरू कर लिया, कहां से डिजायर्स आ रही हैं, कहां मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं, मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं तो बाहर ही कर रहा हूं ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं तो नहीं, वो देगा ही, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं हां 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 तो देगा ही। तथास्तु लेके तो वो बैठे हैं ना, वो भगवती, वो शिव, वो कोई भी देवी, कोई भी देवता अपने लेके बैठे हैं क्या, तथास्तु। कामदेव, रति, सरस्वती और भुवनेश्वरी, इनका आपस में क्या संबंध है यह भी हम बात करने वाले हैं इसी सीजन में। तो इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, साथ दीजिए। आनंद हो, आपके बिना अधूरा है।